बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। खौफ सब खैरियत होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपना जो है वो पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए आसान तरीके से। आप इंशाल्लाह ताला कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो अपना पेपाल का अकाउंट बनाना सीख जाएंगे। आपने वीडियो को बस जो है वो एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। और भी इसके बारे में बताऊँगा किस तरीके से हमने यूज़ करना है और किस तरीके से ये पेयोनियर या किसी भी बैंक जो है वो से जो है वो किस तरीके से अटैच हो सकता है हमारा पेपाल का अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गूगल पे जाना है और सबसे पहले जो है ना मैं पेपाल लिखना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होएगी। हमने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट का। तो हमने सिंपल क्या कर लेना है कि बिजनेस अकाउंट पे जो है वो क्लिक करके जो है वो यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो अगला सरफेस आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइन अप फॉर अ बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे हमने सिर्फ अपना ईमेल दे देना है सिंपल, और यहाँ से कंटिन्यू कर देना। तो आप यहाँ पे सिंपल जो है वो साइन अप हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो है ना वो ये ऑफिशियल यानी कि पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, इसमें भी यानी कि हम जो है ना वो थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ईमेल देने के बाद आपसे यहाँ पे जो है वो अपना पासवर्ड आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देना है, यानी कि एटलीस्ट 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी, अपर और लोअर लेटर होने चाहिए और सिंबल और नंबर के साथ, यानी कि जिसने पॉलिसीज दी हुई है इन सबको आपने पढ़ लेना है। और नीचे जो है वो अपने पॉलिसीज पढ़ते हुए दोनों को टिक करके जो है ना वो आगे कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जो है ना अपना बिजनेस कॉन्टैक्ट यानी कि जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है जी, अकाउंट का वो आपने यहाँ पे नाम दे देना है। उसके बाद लास्ट नेम और आपने उसके बाद बिजनेस डिटेल यहाँ पे जो है ना वो इंसर्ट कर देनी है। यहाँ पे मैंने अपना फिलहाल अभी ई कॉमर्स स्टोर यानी कि बिजनेस डिटेल में डाला, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि जो है आपने देना है। जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे वो आपने अपना पाकिस्तान का जो नंबर होता है वही देना है, ताकि जब आपको यानी कि सिक्योरिटी वगैरह का मैसेज आता है, ठीक है जी, तो आपका ओरिजिनल नंबर हो तो उसी पे यानी कि वो सारी चीज़ आए। उसके बाद आती है बिज़नेस की बारी, बिजनेस एड्रेस की बारी। तो वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो आप कंट्री सेट करेंगे वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तानी आपने करनी है यहाँ पे, ठीक है। कोई यानी कि फेक आपने यहाँ पे काम नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद एक बारी आती है एड्रेस की। तो आप यहाँ पे देखिए कि एड्रेस 1 और एड्रेस लाइन 2, यानी कि इसका ये मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप रहते हैं वो जगह और जहाँ पे आप काम करते हैं वो जगह। तो ये जाहिर सी बात है समटाइम डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे कोई गांव वगैरह का लड़का है, ठीक है जी, तो वो जाहिर सी बात है उसका जो CNIC बना होगा वो कहीं और का बना हुआ होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल वो कराची या लाहौर वगैरह में काम कर रहा है तो उसका जो बिजनेस एड्रेस होगा वो अलग होगा। इसका मतलब ये है सिंपल, ठीक है। तो अब किस तरीके से आपने यहाँ पे फिल आउट करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने सिंपल अपना एड्रेस डालना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, पोस्टल कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, और आखिर में हमारी करेंसी, ठीक है। यहाँ पे आपने सारी चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। अब किस तरीके से करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने सिंपल जो है ना वो लिखा है गूगल पे आके रैंडम मलेशिया एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी पहली वेबसाइट खुलेगी आपने सिंपल उसको जो है ना वो ओपन कर लेना है। आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे सरफेस शो होगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास कई सारे एड्रेस आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए स्ट्रीट यहाँ पे शो हो रही है, सिटी हो गई, प्रोविंसेस हो गया, फ़ोन नंबर, इवन जिप कोड हो गया, कंट्री, ठीक है जी, कॉलिंग कोड हो गया, कंट्री हो गई। तो यहाँ पे सारे यानी कि एड्रेस मुझे मिल रहे हैं। अब यहाँ से आपने कोई सा भी एड्रेस ले लेना है, इसको देखते हुए वहाँ पे आपने फिल आउट कर लेना है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है गूगल, ठीक है जी, गूगल पे आगे लिखा है मलेशिया का एड्रेस। तो अभी ना आप यानी कि किसी और कंट्री का जाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस तरीके से डाल के यहाँ पे जो है ना वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एड्रेस चेंज करेंगे। आपकी जो है ना वो यानी कि जो आपका CNIC होगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ईमेल, यानी कि एक एक चीज़ आपने ओरिजिनल डालनी, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। फिल आउट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पॉलिसीज, इसको आपने ब्लूटूथ कर देना है और एग्री एंड कंटिन्यू पे आपने जो है ना वो सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद यानी कि आपने अपना जो है वो बिजनेस टाइप बताना है, यानी कि डिस्क्राइब योर बिजनेस, ठीक है जी। आप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए कई सारे जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है जी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। आपने याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, आपने वही डालनी है जो आपकी CNIC पे है, ठीक है जी। जो आपकी CNIC पे यानी कि डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ इशू होगा या जो भी आपसे सवाल यहाँ पे पूछ जाए वो आपने अपने CNIC को देखते हुए फिल आउट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरी नेशनलिटी है, ठीक है जी, वो मैंने यहाँ से मलेशिया हुई हुई है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपनी पाकिस्तान कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद मुझसे यहाँ पे CNIC नंबर के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो वहाँ पे अभी मैं ओरिजिनली सबमिट कराने। उसके बाद मेरे से पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन, ठीक है जी, और जॉब टाइटल। तो ऑक्यूपेशन यानी कि जो भी आपको यहाँ का काम है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिलहाल मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एजुकेशन, और जॉब टाइटल में अपना स्टूडेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि जब यानी कि आप स्टूडेंट वगैरह लिख देंगे तो आपसे जो है ना वो ज़्यादा सवाल वगैरह नहीं होएगी, ठीक है जी, और आपका अकाउंट जो है वो इजीली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है।
अब आप देखें तो मैंने नेशनलिटी पाकिस्तानी दी है, अपना CNIC भी ओरिजिनली दिया है, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो यानी कि जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं सारा ओरिजिनल कर रहा हूँ, सिवाय मैंने एड्रेस यानी कि जो है वो चेंज किया है, ठीक है जी। आपने यहाँ पे होम एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है जी। अभी पूछ रहा है कि जी बिजनेस एड्रेस और आपका जो होम एड्रेस है वो सेम है, तो आपने यहाँ पे टिक करके जो है वो सबमिट करा देना है। तो आप जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर यानी कि जो है वो चले जाएंगे, सबमिट आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो मुकम्मल तौर पर बन चुका है। डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है मेरा, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ आ रहा है कि 0.00 USD डॉलर, ठीक है जी। अच्छा, अब यानी कि अकाउंट मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मुझे कुछ सेटिंग करनी है, मींस यानी कि जो वेरिफिकेशन होती है वो आप कर लीजिएगा, लेकिन अलबत्ता अकाउंट आपको जो है वो मुकम्मल बन चुका है। डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, ठीक है जी। पेमेंट वगैरह का जो भी आपका सेटअप यानी कि लिखा हुआ है कि सेटअप स्टैंडर्ड पेमेंट, ठीक है जी। तो यानी कि अकाउंट आपका जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए ये मुकम्मल बन गया है आपके सामने, यानी कि लाइव प्रूफ है। आपने सिंपल क्या कर लेना है, उसके बाद आपने एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने अपना ईमेल भी यानी कि साथ साथ ही जो है ना वो वेरीफाई करा देना है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कन्फर्म योर ईमेल, ठीक है जी। तो आपने इस पर टिक कर देना कि आप जब भी पेमेंट यानी कि रिसीव करते हैं, ठीक है जी, या सेंड करते हैं, ठीक है जी। तो जो भी आप काम करते हैं तो आपके पास वो ईमेल भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जैसे कि मैसेज आया हुआ है जी, योर ईमेल हैज़ बिन कन्फर्म, ठीक है जी। आपने कंटिन्यू कर देना। तो यानी कि आप अपना साथ ही साथ जब अकाउंट बनाएंगे तो आपने वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर दी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेमेंट वगैरह का जो है ना वो हिसाब किताब होगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना वो अकाउंट मुकम्मल तौर पर जो है ना वो कंप्लीट बनाएं। आपके सामने मेरा जो है वो ज़ाहिर सी बात है अकाउंट का डैशबोर्ड शो हो रहा होगा आपका, यानी कि जो भी नाम वगैरह होगा वो ऊपर शो करेगा, ठीक है जी। एक ही चीज़ यहाँ पे यानी कि जो है ना वो परफेक्ट यानी कि इसको कहते हैं हम जीनियन हमने अकाउंट बनाया है, ठीक है जी। इसमें कोई भी यानी कि हमने फेक काम नहीं किया और पाकिस्तान में रहते हुए हमने ये अकाउंट क्रिएट किया है अपना। अब आपको मैं बताता हूँ कि यानी कि जो है वो आप पेपाल का जो अकाउंट है ऑफिशियल पाकिस्तान के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं है। इस तरह की न्यूज़ आप सुनते रहते हैं अपडेट वगैरह, यानी कि कल परसों भी हमारी अपडेट आई हुई थी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल यानी कि इसको कहते हैं वो नहीं आया। आप फाइवर पे, अपवर्क पे, ठीक है जी, अमेजोन वगैरह पे जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं जी कि पेपाल वगैरह पे जो है ना वो आप पेमेंट रिसीव करें, ठीक है जी। तो अब यानी कि आपका ये मसला भी हल हो गया है, ठीक है जी। आप पेमेंट यानी कि अगर वो आपको बोलते कि जी, तो आपने अब अपना सिंपल अकाउंट नंबर दे देना है। इसके साथ साथ आप इस अकाउंट को पेमेंट के साथ भी अटैच करके यानी कि अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं किसी भी यानी कि जो भी आपके लोकल्स बैंक से पाकिस्तान के, ठीक है, उनके साथ भी अटैच करके अपनी जो है वो पेमेंट जो है वो रिसीव या विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि आपकी ये प्रॉब्लम ही हल हो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।